हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSC डिहार्ड स्टडी सेंटर में। बच्चों यहाँ पे हम क्लास 10th की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके 4 पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन चारों पार्ट्स को देखें, और तभी आपको ये जो आज हम यहाँ पे 5th पार्ट करेंगे ये आपके अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमने लिया हुआ है, ये 12th क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपको 2 APs दी है और कह रहा है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। और उन दोनों APs का जो 100th टर्म है वो आपको 100 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उन दोनों APs के जो 1000th टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे। अब इसमें 2 APs हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम पहली वाली जो AP है उसको मान लेते हैं AN, और आपको पता है AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। और जो दूसरा टर्म है दूसरी जो AP है उसको हम मान लेते हैं BN इक्वल टू, अब इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको B मान लेंगे, B प्लस n-1 इंटू D। ये हमारी 2 APs होगी। पहली AP हमारी है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, और दूसरी AP को हमने मान लिया BN। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो B हो जाएगा प्लस n-1 इंटू D। अब इसने क्या बोला है हमसे कि इनका जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100। तो इसके लिए पहली वाली AP के लिए जो 100th टर्म होगा वो A100 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A प्लस, अब देखिए 100th टर्म है तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 माइनस 1 इंटू D। इसी तरीके से जो दूसरी AP है इसका 100th टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे B100 इक्वल टू B प्लस, यहाँ भी n की जगह आ जाएगा 100 माइनस 1 इंटू D। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा A प्लस, अब देखिए 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 हो जाएगा, 99 इंटू D आपका 99D हो जाएगा। तो इसकी जो 100th टर्म आई वो आ गई आपकी A प्लस 99D। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका B100 होगा ये हो जाएगा आपका B प्लस, यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं D से तो ये आपका 99D आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए उसने हमको इन दोनों जो APs हैं इनकी 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 100। तो जो हमको गिवन है A100 माइनस B100, ये हमको दिया हुआ है कितना है 100। तो यहाँ पे रख देंगे A100 की जगह आ जाएगा आपका A प्लस 99D माइनस, और B100 की जगह आ जाएगा, अब ये देखिए ये प्लस का B है तो यहाँ माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और प्लस का जो 99D है ये भी आपका माइनस का 99D हो जाएगा इक्वल टू 100। अब देखिए ये प्लस का 99D है और ये माइनस का 90D है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच गया A माइनस B इक्वल टू 100। इसको अब हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि ये जो दोनों AP हैं इनका 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए इस वाली AP के लिए जो 8000 होगा वो कितना हो जाएगा आपका A प्लस n की जगह आ जाएगा आपका 1000 -1 इंटू
डी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस 1000 में से 1 माइनस करेंगे, ये 999 आ जाएगा, इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 999 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी 1000th टर्म आई वो आ गई आपकी ए प्लस 999 डी। इसी तरीके से इस वाली एपी के लिए जो हमारी दूसरी एपी है, इसके लिए जो 1000 टर्म होगी वो बी 1000 हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका बी प्लस, यहाँ भी n की जगह आपका 1000 आ जाएगा, 1000 माइनस 1 इंटू डी, या इसी को और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b प्लस, यहाँ भी सेम चीज़ 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 999 इंटू डी आ जाएगा। ये इसका 1000 टर्म हो गया। अब हमें यही निकालना है, a 1000 माइनस b 1000, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमको बताना है तो क्या लिखेंगे इसको, a 1000 की जगह कितना आ जाएगा, a प्लस 999d माइनस, अब देखिए b 1000 की जगह यहाँ पे अभी हमने निकाला था ये b प्लस 999d होगा, तो यहाँ पे अगर इसको हम रखते हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, और ये जो प्लस का 999d है ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 999d आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 999d और ये माइनस का 999d, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या रिमेनिंग बच गया, a माइनस बी। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 में 100, तो उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a माइनस वी की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो a 1000 और b 1000 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसे रिवाइंड करके इसको फिर से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे 100 से होते हैं। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं होगा। अगर चेक करना चाहें तो आप 100 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला 3 डिजिट का नंबर होगा वो 101 आ जाएगा। तो ये भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपका डिविजिबल होता है 3 डिजिट का 7 से, वो होता है आपका 105। 105 पहला जो 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल है। इसके बाद इसमें जो अगला नंबर आएगा वो 7 का कॉमन डिफरेंस बन जाएगा यहाँ पे। तो अगला जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 112 या 112, देन 119। तो इसी तरीके से अब जो आपका लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा, अब देखिए 3 डिजिट कह रहा है तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999 होगा, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आता है, ये आपका 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 999 7 से डिविजिबल है। तो आप नॉर्मली जैसे हम इसमें डिवाइड करते हैं उस तरीके से भी आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से 1 टाइम, ये आ गया 29, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है। 1 रिमेनिंग बचा, यहाँ से 9 आ जाएगा। 7 2 14। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा है? 5 रिमेनिंग बचा है। कहने का मतलब है अगर 999 में 5 कम होता हमारे पास तो ये जो नंबर होता वो 7 से डिविजिबल हो जाता। तो आपका जो 3 डिजिट का जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 5 को तो ये आ जाएगा आपका 994। तो जो लास्ट यहाँ पे जो टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? 994।
ये आपका 7 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये हमने चेक किया यहाँ पे कि क्या 999 इससे डिविजिबल है, ये यहाँ पे डिविजिबल नहीं था, 5 रिमेनिंग बच रहा था यहाँ पे। तो अगर हम 999 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 994 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सभी चीज़ें आ गई हैं। जो फर्स्ट टर्म है हमारी ए वो हो जाएगी 105 और कॉमन डिफरेंस यहाँ कितने का आ रहा है, 7 से डिविजिबल है। तो ये जो भी हैं नंबर ये सब 7 के मल्टीपल हैं। तो अगला जो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा डी वो कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। और देखिए लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 994 है तो ये हमारा nth टर्म हो जाएगा an आ जाएगा 994। तो आपको यही बताना है कि 105 और 994 के बीच में ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसको हम सिंपली रख देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी में। an हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 994 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है 105 प्लस टर्म्स बताने कितने टर्म होंगे n हमें यहाँ पे फाइंड करना है इंटू डी आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ 105 है ये ऐड हो रहा है इधर, अगर इसको हम इस साइड ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका n-1 इंटू 7। देखिए अब क्या करेंगे, ये 994 में से 105 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इधर आपका 8 रिमेनिंग बचेगा और इधर 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। और जो इधर आपका 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड में चले जाएगा। तो यहाँ से n-1 आपका कितना आ गया 889/7। 7 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और 2 टाइम और 7 टाइम। तो n कितना आ जाएगा, आप देखिए जो यहाँ माइनस का 1 है वो अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 127 प्लस 1 और n आपका कितना आ गया 128। तो कहने का मतलब ये है कि 128 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा 105 होगा जो 7 से डिविजिबल है, और उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा 994 ये आपका 7 से डिविजिबल है। और इन दोनों नंबर्स के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, 128 टर्म्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर दिया हमको यहाँ पे क्या दिया है 10 दिया है और लास्ट नंबर दिया हमको 250। तो हमको बताना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो 10 के बाद जो 4 का पहला मल्टीपल होता है वो 12 होता है, सबको पता है। तो फर्स्ट जो टर्म आएगी वो 12 आ जाएगी। अब इसमें अगला जो नंबर होगा वो 4 के गैप में होगा। तो 12 के बाद आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा, अब देखिए 250, क्या 250 4 से 4 का मल्टीपल है, कैसे चेक करेंगे, अगर हम 250 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपसे 4 6 और यहाँ पे बचा आपका 1 से 1 और 0 10 हो जाएगा, 4 2 8। तो 2 रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 248। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा 4 का मल्टीपल ये आ जाएगा आपका 248। अब ये आपका एक AP बन गया है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है A, ये हमारे पास 12 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस 4 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस इसका 4 रहेगा। और जो लास्ट टर्म यहाँ पे है जो 4 से यहाँ पे डिविजिबल है या जो 4 का मल्टीपल है AN, ये आपका AN हो जाएगा 248। अब इसको रख देंगे हम AN वाले फॉर्मूले में। क्या होता है वो A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू AN। ये हमारा
nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, तो a की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे 12 को, प्लस n हमें निकालना है कि कितने टर्म्स होंगे, इंटू d आपका आ जाएगा 4 और लास्ट टर्म हो जाएगी 248। अब देखिए ये जो 12 है ये यहाँ ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे, इंटू 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 248 माइनस 12। इसको वापस फिर सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये आपका डिवाइड में चले जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करके ये आपका हो जाएगा ये 6 आ जाएगा, ये 3 और ये 2, और जो यहाँ 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 से आपका 5 जा और 4 9 जा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे n कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ये 59 प्लस 1 और n कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच वो कितने होंगे, 60 होंगे, और जो पहला मल्टीपल होगा वो 12 होगा और जो लास्ट मल्टीपल होगा वो 240 होगा। तो क्या ये आपको समझ आया है क्वेश्चन? आप मुझे कमेंट में इसको बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से भी इनको शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। कह रहा है कि क्या कोई nth टर्म ऐसी है जो इन दोनों APs के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे अब हमको निकालना पड़ेगा कि जो AP है आपकी फर्स्ट AP ये दी है आपको 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ये आपका फर्स्ट AP है, और दूसरी AP हमको दी हुई है यहाँ पे 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि क्या इन दोनों APs का कोई nth टर्म ऐसा है जो इक्वल है। nth टर्म का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे an की बात कर रहा है, तो हम इसमें देखेंगे a हमारे पास कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा जो फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो पीछे वाली टर्म है इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63, तो ये आपका 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। और इस वाली AP के लिए जो आपका फर्स्ट टर्म a होगा ये आपका 3 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d आ जाएगा आपका 10 माइनस 3, ये आपका 7 आ गया। तो दोनों के लिए हमारे पास a भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। अब कह रहा है कि क्या कोई टर्म इनके इक्वल होंगे, तो nth टर्म निकालना है, तो an निकाल लेंगे पहले हम। an इक्वल टू इस वाली AP के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर इसको पुट कर दें हम तो a आपका 63 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा। फिर इसको वापस सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 63। अब देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 1 से, तो ये प्लस का 2n आ जाएगा, और ये माइनस 1 इंटू 2 करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 63 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 61 प्लस 2n आ गया। देखिए जो पहली AP थी इसका जो nth टर्म है ये आपका कितना आ गया 61 प्लस 2n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरी AP है इसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। इसके लिए an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a आपका 3 है प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस ये n इंटू 7 करेंगे 7n हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 7 करेंगे माइनस
7 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, जो बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। इसको ये इस वाली एपी का nth टर्म हो गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब वापस क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज इक्वल। कह रहा है कि कौन सा nth टर्म है जिसके लिए ये दोनों एपीज क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एपीज का जो nth टर्म है उसको इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n इक्वल हो जाएगा किसके, 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब देखिए जो n वाले हैं उनको एक साइड ले लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड ले लेंगे। तो ये 61, ये माइनस का 4 इधर आके ये प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 7n यहीं रहेगा और ये प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n हो जाएगा। तो 64 प्लस 1 ये आपका 65 आ जाएगा, इक्वल टू 7n में से 2 माइनस करेंगे ये आपका 5n आ जाएगा। और हमें n की वैल्यू बतानी है, तो ये आपका 65/5 हो जाएगा और 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई, 13 आएगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो इन दोनों एपीज का जो 13th टर्म होगा वो दोनों एपी के लिए इक्वल होगा। जो यहाँ पर इस एपी का जितना 13th टर्म होगा इस एपी का 13th टर्म भी वही होगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एपीज का 13th टर्म इक्वल होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, डिटरमाइन दी एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड दी 7th टर्म एक्सीड्स दी 5th टर्म बाई 12। कह रहा है कि आपको वो एपी बतानी है जिसका थर्ड टर्म आपको दिया है 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स दी 5th टर्म बाई 12। और कह रहा है जो इस एपी का 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो एपी क्या होगी ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए जो चीज़ें हमको गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको दिया है थर्ड टर्म A3, यहाँ पे दिया है एपी का 16, और क्या दिया है कि जो इसका 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। A7 और जो A5 होगा इन दोनों का डिफरेंस दिया हमें कितना, 12। अब देखिए A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D, इसकी वैल्यू यहाँ पे 16 दी है हमें, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। और इधर देखिए ये A7 का मतलब होता है A प्लस 6D माइनस A5 का मतलब क्या होगा, A प्लस 4D होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा A माइनस 4D, क्योंकि जब ये माइनस अगर हम इसको ब्रैकेट में भी लिखें और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस वाले साइन की वजह से क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू ये आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का A माइनस का A, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 4D को अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 2D, 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ से D इक्वल टू आ जाएगा आपका 12/2, 2 से ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये D की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम ये D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे A प्लस 2 इंटू, अब आपका D कितना हो गया, 6 आ जाएगा, इक्वल टू 16। A प्लस ये आपका 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, इक्वल टू 16। और यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12, या A इक्वल टू यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो हम AP के जो अदर टर्म्स हैं उनको भी बता सकते हैं।
तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए है, यहाँ पर हमने अभी फाइंड कर लिया 4 है। A2 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस डी करते हैं, तो A आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा और D 6 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म इसकी आ गई 10 और थर्ड टर्म हमें यहाँ पे दी हुई है 16। तो जो हमारी AP बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 4, सेकंड टर्म आ जाएगा 10, थर्ड टर्म आ जाएगा 16। इसी तरीके से अगर हम A4 निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 22। तो हम आप कोई भी टर्म इसके फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपकी AP आ गई। तो यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि ये AP क्या होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पे हम क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 ... 253। कह रहा है कि जो ये AP दी है हमें, अब इसका हमको 20th टर्म बताना है, लेकिन कहाँ से बताना है, लास्ट टर्म से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहाँ से हमें इसका 20th टर्म बताना है कि कितना होगा 253 से इधर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये AP को पहले सही से लिख लेते हैं इसको। अब जो हमारी AP बनेगी, इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा आपका 253 और यहाँ पे जो लास्ट में आएगा आपका ये 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं कि इसका 20th टर्म क्या होगा। तो A हमारे पास यहाँ पे अब हो जाएगा 253 और कॉमन डिफरेंस D निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे, 3 - 8 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे -5 और 20th टर्म निकालना, तो n यहाँ पे हो जाएगा 20। अब इसको रख देंगे हम n वाले फॉर्मूले में। तो आपका A20 निकालना, आपको क्या निकालना है, A20, A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253 प्लस n आ जाएगा अब आपका कितना 20, हमें 20th टर्म बतानी है, तो n आपका 20 हो जाएगा, 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 253। अब देखिए ये 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 हो जाएगा, प्लस का 19 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका 95 आ जाएगा। अब 253 में से 95 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो आपका 20th टर्म होगा लास्ट टर्म से, वो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे वापस जाके आप दोबारा देख सकते हैं, और जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो इसको आप 1.5x या 2x में इसको देख के आप अपना जो भी ये कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिवीजन कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कहीं आपको गोविंद सिंह बोरा के नाम से दिखेगा और कहीं पे आप जो हमारा फेसबुक का जो पेज है वो हमारा डिडिहाट स्टडी सेंटर के नाम से है, तो आप वहाँ पर भी उसे फॉलो कर सकते हैं। और आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। कह रहा है कि कोई AP है जिसका 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो यहाँ पर 24 आपको दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। इस AP का जो 6th और 10th टर्म है, इनका सम कितना है 44। तो आपको फाइंड करना है द फर्स्ट
3 टर्म्स ऑफ दी एपी। तो इस एपी के जो फर्स्ट के 3 टर्म्स हैं वो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया है 4th एंड 8th टर्म्स का सम, A4 प्लस A8, ये हमें दिया हुआ है 24। और क्या गिवन है हमें 6th एंड 10th टर्म का सम दिया है A6 प्लस A10, ये आपको दिया हुआ है 44। तो देखिए A4 का मतलब होता है A प्लस 3D प्लस A8 हो जाएगा आपका A प्लस 7D इक्वल टू 24। और यहाँ से देखिए ये A प्लस A कितने A हो जाएंगे, ये 2A हो जाएंगे, प्लस 7D इंटू 3D, ये आपका हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। अब चाहें तो आप इसे और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको हम क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2A अपॉन 2 प्लस 10D अपॉन 2 इक्वल टू 24 अपॉन 2। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा आपका, 2 से 10 आपका 5 टाइम कट जाएगा तो ये 5D हो जाएगा इक्वल टू 2 से 24 आपका 12 टाइम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। A6 को लिखते हैं हम A प्लस 5D प्लस A10 को लिखते हैं A प्लस 9D इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 44। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़ A प्लस A ऐड हो जाएंगे तो ये 2A आ जाएगा आपका, प्लस 5D प्लस 9D ये आपका 14D हो जाएगा इक्वल टू 44। यहाँ पे भी देखिए ये सब 2 के क्या है, मल्टीपल हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A अपॉन 2 प्लस 14D अपॉन 2 इक्वल टू 44 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 14 7 टाइम डिवाइड होके ये 7D बन जाएगा इक्वल टू 2 से ये 44 22 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 22 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। 1 तो हमने यहाँ लिया हुआ है तो ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास D निकल जाएगा। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए ये हो जाएगा आपका A प्लस 7D इक्वल टू 22 और यहाँ आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब देखिए जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो जो ये साइन है ये चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अभी एक प्लस का ये और दूसरा माइनस का है, इससे कट गया और 7D में से 5D माइनस करेंगे तो ये आपका 2D आ जाएगा इक्वल टू 22 में से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से D निकल जाएगा हमारा, D इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 2, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो D हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें A भी चाहिए, अभी जब हमें AP के टर्म्स बताने हैं तो हमारे पास A और D दोनों होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो D की वैल्यू है इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी इसको पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको, D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हमने D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू, अब D की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी इक्वल टू 12। ये हो जाएगा आपका A प्लस 25 इक्वल टू 12 और यहाँ से अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का 25 इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो ये आपका कितना आ जाएगा, A आ जाएगा आपका माइनस का 13। तो A हमारे पास आ गया माइनस 13 और D आ गया हमारे पास 5। तो अब आप चाहें तो कोई भी टर्म इसकी बता सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया होगा
तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, या चलिए हम कहीं यहीं पे कर लेते हैं इसको। अब देखिए हमें A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या हो जाएगा, A तो हमारे पास है, A प्लस D आ जाएगा। तो A आपका कितना है, माइनस का 13 प्लस D आ जाएगा 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा आपके पास। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी आ गई, -8 आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आई होप कि आपने कर लिया होगा ये। अगर नहीं किया तो आप इसे वापस से जाके दोबारा देख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास दो टर्म आ गए हैं। ए हमें -13 मिल गया और A2 आ गया यहाँ पे -8। एक और निकालना हमें A3। A3 के लिए हम करेंगे A प्लस 2D। A आपका -13 आ जाएगा प्लस 2 इंटू D यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 10 और ये आ गया आपका -3। तो A3 आपका क्या आ जाएगा, -3। तो अब हमारे पास जो AP बनेगी यहाँ पर वो क्या बन जाएगी आपकी AP। फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी -13, सेकेंड टर्म आ जाएगी यहाँ पे -8 और थर्ड टर्म आ जाएगी -3। तो इसी तरीके से आप चाहें तो कोई भी टर्म इसके निकाल सकते हैं। तो ये हमारी AP यहाँ पर आ गई है। AP आ गई आपकी -13, -8 एंड -3। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए क्या है यहाँ पे, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। अब कोई सुब्बा राव जी हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया कहीं पे 1995 में और उनको एनुअल जो सैलरी मिलती थी वो मिलती थी 5000। एक साल की उनको 5000 रुपये सैलरी मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और पर ईयर उनको 200 रुपीज़ का क्या मिलता था, इंक्रीमेंट होता था। उनकी जो सैलरी है उसमें पर ईयर 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच दी 7000। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सालों में, इन विच ईयर या किस साल में उनकी जो सैलरी है वो 7000 पहुंच जाएगी। आपको ये बताना है। जैसे अगर उन्होंने 1995 में स्टार्ट किया था 5000 से, तो ये जो 7000 रुपीज़ उनकी सैलरी होगी ये कौन से ईयर में होगी, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए, जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 5000। ये कहने का मतलब क्या है, ये आपको ए दिया हुआ है। उसके बाद जो पर ईयर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, पर ईयर का जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये कितना हो रहा है, 200 रुपीज़ पर ईयर। उनको अगर 200 रुपीज़ उनकी सैलरी में इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये आपका कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि उनकी सैलरी 7000 हो जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे उनकी फाइनल सैलरी हो रही है, फाइनल सैलरी वो कितनी हो जा रही है, 7000। अब ये आपका क्या है, ये आपका nth टर्म है, an हो जाएगा। तो कितने सालों बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स आपका n। तो अब n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी,
इक्वल टू ए एन, इसमें इसको रख देंगे। ए देखिए उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी ये 5000 आ जाएगी, प्लस एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स, और डी यहाँ पे पर ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा है 200, इक्वल टू फाइनल सैलरी क्या हो रही है उनकी 7000। देखिए ये प्लस का 5000 अगर इससे हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 200 क्या आ जाएगा आपका 7000 माइनस 5000। यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए ये 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो ये आपका 2000 आ जाएगा, और जो यहाँ 200 मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड वो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम। तो यहाँ से जो हमारा n आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता चल गया कितना है, 11 है। ये आपका 11 ईयर्स आ गया। उन्होंने जब 5000 से स्टार्ट किया था और पर ईयर 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 11 ईयर के बाद उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जा रही है 7000। तो हमसे ईयर पूछा है, तो जो उनका स्टार्टिंग ईयर था वो कितना था 1995 था, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, और उसके 11th ईयर बाद उनकी सैलरी 7000 हो रही है। तो अगर हम इसमें 11 ईयर और ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना ईयर आ जाएगा 2006। तो कहने का मतलब है जो 2006 वाला जो ईयर होगा तब जाके उनकी सैलरी 7000 होगी। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई और चीज़ें आपको अच्छे से समझानी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्लास काफ़ी लंबी होगी है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आज हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये जो ये 5.1 है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 5.2 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम कल वाली जो कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम SN पढ़ेंगे, यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज यहाँ पे करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, रामकली सेव्ड ₹5 इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। कोई महिला है यहाँ पे रामकली, वो क्या करती है वीकली ₹5 सेव करती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होता है उसमें वो 1.75 का सेविंग इंक्रीज करती है। तो मान लो कि जैसे इस वीक उसने 5 सेव किया, अगले वीक में वो 1.75 एक्स्ट्रा करेगी, फिर उसके नेक्स्ट में जो 2 वीक में जितना हो जाएगा उसमें फिर से 1.75 वो एक्स्ट्रा सेव करेगी। तो कह रहा है कि इफ़ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75 फाइंड n। कह रहा है कि जब वो सेव करते गई तो nth वीक बाद उसकी जो सेविंग थी वो कितनी होगी 20.75। तो आपको बताना है कि उसकी जो ये सेविंग थी उसने जब 5 से स्टार्ट किया था और अभी सेविंग कितनी होगी उसकी 20.75। तो उसको 5 से 20.75 तक सेव करने में कितने वीक लगे ये हमको बताना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो दे रखा उसने सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक, सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक ये कितना था, कितने रुपए सेव किए थे उसने ₹5, और क्या कर रही है वो वीकली उसमें इंक्रीज कर रही है। वीकली इंक्रीज, ये जो आपका फर्स्ट वीक में उसने सेव किया ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और वीकली कितना इंक्रीज कर रही है वो ₹1.75। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और कह रहा है कि उसको 5 से 20.75 तक उसने सेव कर लिए हैं। तो जो यहाँ पे इसको हम फाइनल मान लेते हैं, फाइनल सेविंग, ये आपकी फाइनल सेविंग यहाँ पे इसको मान लिया हमने, ये कितनी हो जाएगी
20.75, ये क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा आपका। और कितने वीक तक उसने सेव किया है ये पूछ रहा है हमसे, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ वीक्स ये हो जाएगा आपका n, नंबर ऑफ वीक्स को हम मान लिया n। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उस पर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख देंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है आपका an होता है। इसमें अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो a कितना है आपका 5 आ जाएगा, प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 ऐसे रहेगा, इंटू डी आ जाएगा आपका 1.75 इक्वल्स टू 20.75, ये हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ प्लस का 5 है, इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20.75 माइनस 5। अब इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15.75 हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो ये 1.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इस सब और ले आएँ तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा 1.75। और यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे n माइनस 1, इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए दोनों में क्या है, सेम प्लेस पे यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पे यहाँ पे लगा है और सेकंड प्लेस पे नीचे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पॉइंट हटा के n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1575 अपॉन 175, ये लिख सकते हैं इसको। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 से ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये 25 से हो जाएगा 25 6 और 3 जा, तो ये आ गया आपका n माइनस 1 63 अपॉन 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 9 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, और यहाँ से हमें n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमें बताना था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। तो कहने का मतलब है कि उसके जो सेविंग थी वो फर्स्ट वीक में 5 थी, और उसके 10 वीक के बाद उसकी जो सेविंग होगी 20.75। तो ये चीज़ें थी, ये क्वेश्चन जो आज हमने यहाँ पे किए, ये आपको शायद समझ आ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर ये क्लास हैं आपको अच्छी लग रही हैं तो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल है यहाँ पे DDHART स्टडी सेंटर, और यहाँ पे आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज हमारा इसी नाम से है DDHART स्टडी सेंटर। तो चलिए आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नई क्लास में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स, या जिसे हम SN बोलते हैं। कल वाली क्लास में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी तक आपने ये सारे पार्ट नहीं देखे, इसके जो प्रीवियस पार्ट हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से भी उनको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।